मॉर्निंग भी क्लास 8। तो हम कर रहे थे भी चैप्टर थर्ड का नाम था भी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर में हमने दो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कर लिया था। एक तो था रेयोन और दूसरा था नायलॉन। रेयोन और नायलॉन दोनों सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कर लिया था। आज करेंगे भी हम पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में। ठीक है, थर्ड है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में देखते हैं भी। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है? अलग से सिंथेटिक फाइबर है। जैसे कि रेयोन और उसके बारे में देखा था हमने। सिंथेटिक फाइबर के बारे में तुम पहले पढ़ चुके हो, उसके बारे में बार बार बता के दिया है कि भाई जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं वो फाइबर कौन से कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। और जो फाइबर नेचर से नहीं मिलते हमें या नेचुरल नहीं पाए जाते वो कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद देखते हैं भी फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो इसकी खासियत क्या क्या है भी? फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, आसानी से सलवटें नहीं पड़ती भी। रिंकल्स क्या हो जाएंगी? सलवटें। सलवटें आ जाती है कपड़ों में जब खासकर धुलाई करते हैं या उनको बिना तय किए जब उनको डाल देते हैं कहीं पर, तो जहां से मुड़ते हैं वहीं पर एक नई सी लाइन सी बन जाएगी। तो क्या कहलाती है वो? सलवटें। तो पॉलिस्टर जो फाइबर है सिंथेटिक फाइबर, इसका इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले क्या है कि डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, आराम से इनमें सलवटें नहीं पड़ती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। दूसरा है रिमेन्स क्रिस्प। क्रिस्प क्या होता है भी? रिमेन्स क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब है भी कड़क रहेगा, बिल्कुल कड़क रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे नया है बिल्कुल। तो कड़क, बिल्कुल कड़क रहेगा। तीसरी खासियत क्या हो जाएगी भी? इजी टू वॉश, धुलने में आसान है। उसमें जो मैल फंस जाता है, मैल आसानी से निकल जाएगा भी, बार बार उसको धोने की जरूरत नहीं है। या ये देखते हैं हम कि जो सूती कपड़े होते हैं, जैसे कि मैंने पहना है सूती कपड़ा है, अगर इस पर मैल लग गया तो इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये ब्लैक इंक इसके ऊपर लगी तो एक दो धुलाई के बाद ही इसकी इंक जाएगी, तब तक वो उसके ऊपर रह जाएगी। तो ये सिंथेटिक फाइबर है, इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि उस पर कोई दाग धब्बा वगैरह ना हो। उसको जितना पुराना हो जाएगा तो उसमें पुराने का पता नहीं चलेगा कि ये पुराना हो गया है, क्योंकि कड़क रहेगा और उसका कलर है वो जल्दी से जाएगा नहीं। सूती कपड़े हैं, सूती कपड़ों का एक तो कलर जल्दी चला जाता है और दूसरा जितने पुराने होते चले जाएंगे उतने ही क्या होते चले जाते हैं, उनके धागे कमजोर होते चले जाते हैं, तो उनके फाइबर्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये काफी लंबे समय तक चलने वाले और काफी अच्छी वो देते हैं भी, टाइम सेविंग कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। उसके बाद देखते हैं भी इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है भी? फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। जो ड्रेसेस वगैरह डालते हैं हम, पॉलिस्टर से बनी हुई डालते हैं फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ड्रेसेस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक जो पॉपुलर पॉलिस्टर है, पॉपुलर पॉलिस्टर का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है भी टेरिलिन। टेरिलिन एक पॉपुलर क्या है? पॉलिस्टर है जिसका इस्तेमाल ड्रेसेस वगैरह बनाने में किया जाता है। उसके बाद अभी it can be drawn into very fine fibers that can be worn like in other yarn। तो इसके धागे बनाए जा सकते हैं भी, मतलब बिल्कुल पतले पतले धागे बनाए जा सकते हैं जिनसे अगर कपड़ा बनाएंगे तो कपड़ा देखने में भी अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा। वो सारी बातें बता दी मैंने तुम्हें। कड़क रहेगा, धुलने में आसानी रहेगी। तो ये है
इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं भी पीईटी इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की पॉपुलर फॉर्म है पीईटी, जिसका इस्तेमाल किया जाता है भी वाटर बॉटल्स बनाने में। जो पानी रखने के लिए बोतल लेके आते हैं ना मार्केट से, वो किस चीज से बनाई जाती है भी? पॉलिस्टर से बनाई जाती हैं। अटेंसिल्स बनाए जाते हैं। अटेंसिल्स क्या हो गए भी? बर्तन। फिल्म्स बनाई जाती है इनसे, जो अलग अलग कामों में इस्तेमाल की जाती हैं। फिल्म देखने वाले फिल्म की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। जैसे चिपकाने वाली फिल्म होगी, इसके ऊपर कोई ब्लैक कलर की फिल्म चिपका देंगे तो इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? ब्लैक। जैसे गाड़ी के शीशों के ऊपर चिपकाते हैं, तो उस टाइप की फिल्म्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल करते हैं भी इसका वायर बनाने में किए जाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो बनाने में इस्तेमाल किया। वायर्स, तार, जो बिजली के तार वगैरह हैं, उनके ऊपर कवरिंग जो बनी रहती है वो किस चीज की रहेगी भी? पॉलिस्टर की बनी रहती है। अब उसके बाद देखते हैं भी एक्राइलिक के बारे में। एक्राइलिक क्या है? एक तरीके से क्या बोल सकते हैं एक्राइलिक को? सिंथेटिक वूल या संश्लेषित ऊन, जिसको कहाँ पर तैयार किया जाता है? लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं भी, इसके बाद करेंगे। इनके यूजेस और किस किस चीज में इस्तेमाल होते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खासियत है इनमें। जो नेचुरल फाइबर है ना, नेचुरल फाइबर से किस तरीके से अच्छे हैं, या किस तरीके से मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो किस तरीके से डिमांड ज्यादा है? एक तो जो नेचुरल फाइबर है उनका रेट बहुत हाई होता है, रेट हाई है, इनका रेट कम रहेगा। दूसरी बात, चलने में ज्यादा है। अगर टेरिलिन या कोई भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े लेके आते हैं, वो ज्यादा दिन चलते हैं। नेचुरल फाइबर वाले हैं वो कम दिन तक चलते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इनके, जो इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं एक्राइलिक। एक्राइलिक भी क्या है भी? सिंथेटिक फाइबर। तो देखो भी इसके बारे में, एक्राइलिक के बारे में। We wear sweaters and use shawls or blankets in winter. Many of these are actually not made of natural wool, though they appear to resemble of wool. तो इसमें सर्दी में हम किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं भी? स्वेटर्स, शॉल्स, जो शॉल ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो नेचुरल वूल के नहीं बने होते। नेचुरल वूल के तो अलग से ही रहते हैं। नेचुरल वूल है, उसकी स्वेटर को अगर हम पहनेंगे या उससे बने हुए शॉल को ओढ़ेंगे, तो उसमें क्या रहता है? उसमें कांटे से चुभते रहते हैं। जो उसमें फाइबर्स लगे हुए हैं उनके कांटे से चुभते रहेंगे। लेकिन जो आजकल जो स्वेटर्स और शॉल्स लेते हैं हम, उनमें कांटे से नहीं चुभते। तो वो किस चीज के अभी? सिंथेटिक वूल। सिंथेटिक वूल है वो ऐसी वूल है जो लेबोरेटरी में तैयार की जाती है। तो उससे आगे क्या बता रहे भी? दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो सिंथेटिक वूल को ही क्या बोलते हैं भी हम? एक्राइलिक। क्या क्या चीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका? स्वेटर, शॉल वगैरह ये बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है भी the wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. तो बात इसमें आगे बता रहे भी कि जो नेचुरल वूल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, और जो सिंथेटिक वूल है वो इससे चीप रहती है, इससे सस्ती रहेगी, इससे सस्ते दामों पर मिल जाएगी। उसके बाद बताता है भी they are available in a variety of colors. सिंथेटिक वूल की कलर्स डिफरेंट कलर्स में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं उसको, या अलग अलग कलर्स में मिल जाती है। नेचुरल वूल है, उसके बहुत ज्यादा कलर देखने को नहीं मिलेंगे हमें।
नेचुरल कलर के बारे में 7th क्लास में हमने पढ़ा होगा। नेचुरल वूल के 3 कलर होते हैं भी, ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट। तो व्हाइट कलर को तो अलग अलग रंगों में रख सकते हैं, लेकिन जो ब्राउन है और ब्लैक है वो तो सेम रहेंगी। तो इसमें अलग अलग कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरी बात भी इसमें होता है, synthetic fibers are more durable and affordable, which make them more popular than natural fibers। तो इसमें अगली बात क्या है भी, मोर ड्यूरेबल है और मोर अफोर्डेबल। मोर ड्यूरेबल का मतलब क्या हो गया भाई, लंबे समय तक चलेगी। किसके कंपैरिजन में, नेचुरल वूल के कंपैरिजन में लंबे समय तक चलेगी। और दूसरा है मोर ड्यूरेबल होगी, लंबे समय तक चलेगी। और दूसरी बात होगी मोर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब क्या है अभी, अफोर्ड कर सकते हैं हम उसे इजीली। अफोर्ड करने का मतलब हो गया कि हमारे बजट में रहेगी। अगर नेचुरल वूल की बात करेंगे हम तो ज्यादा महंगी रहेगी, अगर इसकी बात करेंगे हम सिंथेटिक वूल की तो ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। वूल को इतनी ज्यादा सस्ती, इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती है। तो इससे बने हुए कपड़े बहुत ज्यादा पॉपुलर होने का यही कारण है भी, मोस्ट ड्यूरेबल और मोस्ट अफोर्डेबल, कि ज्यादा चलने वाले और ज्यादा महंगे नहीं है, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हमने कर लिया भी पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है भी, जो ड्रेसिंग मटेरियल है, यूटेंसिल्स हैं, फिल्म्स वगैरह हैं, बोतल वगैरह है, इनको बनाने में किया जाता है। और पॉलिस्टर है, ये एक्रेलिक है। एक्रेलिक को क्या बोलते हैं भाई, सिंथेटिक वूल, या ये बोल सकते हैं हम संश्लेषित ऊन। ऐसी ऊन जिसको लैब में तैयार किया गया है। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं इससे, इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं अभी, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर हमने ये तो देख लिया कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। एक सिंथेटिक फाइबर हमने देखा था नायलॉन, नायलॉन था, रेयन था, जो कच्चे रॉ मटेरियल से तैयार किया जाता था। तो उसमें है भी रेयन। रेयन एक ऐसा मटेरियल था भी जिसके लिए जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, वो कहां से लिया गया था, नेचर से लिया गया था। बाकी जितने भी सिंथेटिक फाइबर तैयार किए गए हैं उनके लिए, सभी के लिए रॉ मटेरियल कहां से लिया जाता है भी, और कहीं से लिया जाएगा, नेचर से नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं भी, जो सभी सारी टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर तैयार किए जाते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल कहां से लिया जाता है, कहां से ऑब्टेन किया जाता है, क्या सोर्सेज हैं उनके, तो वो देखते हैं अभी। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो पेट्रोलियम ओरिजिन के प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। आर मेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। और जो पेट्रोलियम ओरिजिन के प्रोडक्ट हैं उनको क्या बोलते हैं भी, पेट्रोकेमिकल्स। तो इनकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद, जो पेट्रोकेमिकल्स हैं इनकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद क्या बनाए जाते हैं भी, सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसमें आ सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल क्या है बता सकते हो ना। पेट्रोकेमिकल ऐसे केमिकल हैं जो पेट्रोलियम ओरिजिन से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम ओरिजिन की अगर हम बात करें, जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स रहती है, फिर उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे पेट्रोल है अलग कर लेंगे, डीजल है अलग कर लेंगे, केरोसिन ऑयल है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारा मटेरियल बच जाता है जिससे क्या तैयार करते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स। और पेट्रोकेमिकल्स से तैयार करते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है भाई। अब देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की तो हम साथ साथ बात कर ही रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया अभी, इनकी विशेषताएं। तो जो संश्लेषित रेशे हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहली विशेषता देखो भाई,
जो अभी बात कर रहे थे हम, जो हरे ग्रेसिया के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये इनके कपड़े हैं जल्दी खराब नहीं होते हैं, अलग अलग कलर्स में मिल जाते हैं। वही क्या रहेगी इनकी विशेषताएं। तो सिंथेटिक फाइबर की सबसे पहली विशेषता है दे ड्राई अप इजीली, आसानी से सूख जाएंगे, आसानी से सूख जाते हैं। एक तो सूती कपड़ा सुखाएंगे हम या ऊनी कपड़ा सुखाते हैं, उसके साथ एक कोई भी पॉलिस्टर नायलॉन या किसी चीज से बना हुआ सिंथेटिक कपड़े को सुखाएंगे तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या पानी को पकड़ के रखने की क्षमता है वो कम होती है, तो वो जल्दी सूख जाएंगे। इसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में दे आर ड्यूरेबल। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं जो अभी बात कर रहे थे हम, दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या बताया था भाई, लंबे समय तक चलने वाले हैं। या क्या लिख सकते हैं हम इस पे, दे आर लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है कि लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं अभी हम, दे आर लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले की थी हमने, ज्यादा महंगे नहीं है, ज्यादा महंगे नहीं है, कम महंगे रहेंगे, सस्ते कपड़े रहेंगे, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। अगली बात अभी, रेडिली अवेलेबल, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, इसके बारे में बताइए हमें। अगली बात है इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन, क्यों का रख रखाव है वो भी इतना ज्यादा झंझट वाला नहीं होता। झंझट वाले की बात करें, जैसे हम प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, आयरनिंग, आयरनिंग जिसको बोलते हैं प्रेस करना। दूसरी बात वॉशिंग, अगर उसको वॉश करते हैं तो वो अभी बात कर रहे थे हम, इजीली सूख जाते हैं, ज्यादा मैल को पकड़े नहीं रखते, आसानी से धुल जाते हैं, धुलने में भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर 3-4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसमें लिख सकते हो सारी बातें, और भी बातें लिख सकते हो भी। और बातें क्या लिख सकते हो, जैसे अवेलेबल इन 6 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों में मिल सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात कर रहे थे ना कि उसमें नेचुरल फाइबर में तो ज्यादा कलर्स नहीं मिलेंगे, तो इनमें बहुत ज्यादा कलर्स हैं वो इजीली मिल जाते हैं। दूसरी बात भी, और अगर पॉइंट्स के बारे में लिखना है हमें तो और पॉइंट्स कंपैरिजन कर सकते हैं भी हम, एक सूती कपड़े में और एक नायलॉन के कपड़े में, तो अपने आप पता लग जाएगा। तो ये जो मेन मेन बातें थी या जो तुम्हारे सिलेबस की बातें थी वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। इसके बाद करते हैं भी हम प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक क्या है, किस तरीके से बनते हैं, कितने टाइप के प्लास्टिक पाए जाते हैं, वो सभी एक एक करके पढ़ते जाएंगे भी उसके बारे में। कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एक टाइप का प्लास्टिक ही तो है ना। जब बहुलक की बात कर रहे थे, पॉलीमर की बात कर रहे थे, तो तुम्हें बताया था पॉली प्लस इथीन क्या बनाता है, पॉलीथीन। क्या है पॉलीथीन, एक टाइप का प्लास्टिक। दूसरी बात देखते हैं हम, एक टाइप का प्लास्टिक तो हो गया पॉलीथीन। दूसरी टाइप के प्लास्टिक की बात करें तो हम, जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विच लगे रहते हैं फैन के, लाइट के, एसी के, तो वो किस चीज के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं ना। तो अब बात करेंगे, हमारी जो मेन फोकस रहेगा वो इस चीज पे रहेगा कि प्लास्टिक एक तो देखो पॉलीथीन है और एक दूसरा है जो इलेक्ट्रिकल स्विच बने हुए हैं वो, तो दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके का अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बारे में देखते हैं भी क्या बताया गया तुम्हारे क्लास उसमें, 8th क्लास में कितना सिलेबस है। पॉलिस्टर इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं भी, पॉलिस्टर इज आल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है, कि कोई एक चीज है
सेम चीज है, वही रिपीट हो के बार बार किसी चीज की फॉर्मेशन कर रही है, तो प्लास्टिक की फॉर्मेशन भी किस चीज से हो रही है भी, एक यूनिट से हो रही है जो बार बार रिपीट होके और लगता रहता है। तो इसमें देखते हैं आप आगे, all plastic do not have same type of arrangement of units। अब इसमें बात आ जाएगी भी कि जो बहुलक हैं सभी का जो अरेंजमेंट है वो एक ही तरीके से नहीं होता भी, अलग अलग तरीके से होता है। तो क्या लिख सकते हैं भी, प्लास्टिक इन ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक दे डज नॉट हैव या डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर यूनिट्स। कि उनमें जो यूनिट्स का अरेंजमेंट है वो एक ही टाइप का नहीं है भी, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है। किस तरीके से है देखो, एक तो हो जाएंगे सिंपल सिंपल प्लास्टिक, जैसे एक यूनिट है उसके साथ दूसरी यूनिट जुड़ी रहेगी, उसके साथ तीसरी यूनिट जुड़ी रहेगी, उसके साथ चौथी यूनिट जुड़ी रहेगी, इसके पीछे भी यूनिट्स जुड़ सकती हैं और इसके आगे भी यूनिट जुड़ सकती हैं। दूसरा रहेगा भी क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक कौन से होते हैं, जिनमें यूनिट्स आगे पीछे से ही नहीं, ऊपर और नीचे से भी दूसरी यूनिट से जुड़ी रहती है, इस तरीके से। एक टाइप का तो हो गया ये, जिनमें सिंपल जुड़ी हुई, और दूसरी टाइप का हो गया ये। तो देखो किस तरीके से क्या बताता है इसमें, All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas others it is cross-linked. तो जो अरेंजमेंट है ये तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया। लीनियर को किससे ध्यान में रखेंगे भी, लाइन से। लाइन से क्या बना हुआ है, लीनियर लीनियर अरेंजमेंट। कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जो पॉलीमर्स की यूनिट है वो किस में बनी हुई है, एक लाइन में बनी हुई है। दूसरा है भी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट का मतलब हो गया भी, क्रॉसली एक जो यूनिट है वो चारों तरफ से अपने यूनिट्स के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ भी यूनिट जुड़ जाएगी इस तरीके से। ये कौन सा टाइप हो गया, क्रॉस लिंक। और ये कौन सा हो गया अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। Plastic are available in all possible shapes and size you can think। कोई भी अगर वो हमारे माइंड में आता है, कोई भी स्ट्रक्चर शेप हमारे माइंड में आती है, तो हर एक शेप और स्ट्रक्चर में प्लास्टिक्स है वो इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे हमें। तो प्लास्टिक की अगली खासियत क्या लिख सकते हैं भाई, प्लास्टिक्स आर अवेलेबल in all possible shapes। प्लास्टिक की हर एक चीज मिल जाएगी हमें, जो चीज मेटल की होती है या जो चीज धातु से बनी हुई होती है वो हर एक चीज किससे बनी हुई मिल जाएगी, प्लास्टिक से बनी हुई चीज मिल जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेके चले चेयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। चेयर, सबसे पहले की चेयर देखें हम, आज से 20 या 25 साल 30 साल पहले की चेयर्स को देखें तो वो किस चीज से बनी हुई होती थी, लकड़ी से बनी हुई होती थी या लोहे से बनी हुई होती थी। लेकिन आजकल उनकी जगह किसने ले ली है भी, प्लास्टिक की चेयर्स ने ले ली है। तो प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला पॉलीमर हो गया भी, कि हर एक प्रोडक्ट प्लास्टिक से बना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अपने घरों में देखते हैं हम, अपने घरों में कितनी चीजें प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं। अगर वो चीजें प्लास्टिक की नहीं होंगी तो किसकी होंगी, या तो लकड़ी की बनी हुई होंगी या फिर किसी लोहे की या किसी धातु की बनी हुई होंगी। तो प्लास्टिक है वो काफी ग्रो करने वाला पॉलीमर है। उसके बाद बता रहे थे, द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली
moldable that it can be shaped in any form। अगली खासियत क्या होता है ये भी प्लास्टिक की, प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। मोल्ड आराम से कर सकते हैं उसको। मोल्ड क्या है? मोल्डेबल का मतलब क्या हो गया? आसानी से उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे बोतल है पानी की, पानी डालने वाली सिंपल प्लास्टिक की, उसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल देंगे आप, बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बोतल का आकार बदल जाता है ना थोड़ी देर में। तो किसके कारण है? कि प्लास्टिक इजीली मोल्डेबल है, कि प्लास्टिक को गर्म करके आसानी से उसका आकार परिवर्तित किया जा सकता है। आसानी से कर सकते हैं ना। कोई भी पेन है, पेन को बीच में से गर्म करेंगे और धीरे धीरे मोड़ देंगे तो क्या होगा? मुड़ा हुआ पेन बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लास्टिक है, एक टाइप का प्लास्टिक, उसके आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे, मोल्डेबल और नॉन मोल्डेबल के आधार पर। तो मोल्डेबल प्लास्टिक कौन सा है उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद अभी प्लास्टिक कैन बी, अगली खासियत, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का मतलब क्या है भी? कि जैसे मान लो एक बार प्लास्टिक की बाल्टी ले आया, प्लास्टिक की बाल्टी को हमने इस्तेमाल किया 5 साल 10 साल 15 साल जितने साल भी इसको इस्तेमाल किया, फिर क्या करेंगे? हम कबाड़ी को दे देते हैं। कबाड़ी उसको क्या करेगा? वापस जो प्लास्टिक का सामान बनाती है उस कंपनी तक पहुंचा देगा या खरीद लेंगे वो कंपनियां। फिर उसको क्या करते हैं? पिघला के वापस प्लास्टिक बना देंगे और उस प्लास्टिक से दोबारा कोई चीज बना दी जाती है, तो रिसाइक्लेबल है। दूसरा, रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड। रीयूज्ड का मतलब क्या है? री का मतलब दोबारा और यूज का मतलब दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कलर्ड, आसानी से उसको अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। अब कोई भी कलर डालेंगे, प्लास्टिक को गर्म करेंगे तब तो उसमें वही कलर मौजूद हो जाएगा या उसी कलर का प्लास्टिक बन जाएगा। उसके बाद बोलता है कि मेल्टेड, आसानी से उसको पिघलाया जा सकता है। प्लास्टिक की चीजें हैं, थोड़ी सी हीट मिलते ही क्या करेंगे? पिघलना शुरू हो जाती हैं। जैसे पानी की बोतल का एग्जाम्पल लिया था हमने, पानी की बोतल में थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी डाल देंगे तो क्या होगी? पिघल जाएगी, उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा। अगला है रोल्ड इनटू शीट्स। प्लास्टिक की आसानी से शीट्स बनाई जा सकती है। शीट्स का मतलब कि चादर बनाई जा सकती है प्लास्टिक की। लगाते हैं ना, घरों के ऊपर लगा देते हैं प्लास्टिक की चादर सी लगा देते हैं छत बनाने के लिए। तो देखो प्लास्टिक की क्या क्या खासियत होगी। प्लास्टिक रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल की बात बता दी मैंने तुम्हें कि एक बार इस्तेमाल कर लिया, चीज टूट फूट गई, दोबारा से उसको कंपनी में ले जाएंगे, गर्म करके दोबारा से उसके ऊपर चीज बना देंगे। रीयूज, दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसाइकिल करने के बाद दोबारा कोई चीज बनाएंगे, उस चीज को फिर से इस्तेमाल कर लेंगे, वो चीज फिर से टूट फूट जाएगी तो फिर से उसको क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। कलर, प्लास्टिक को अलग अलग कलर्स में अलग अलग प्रोसेसिंग करते टाइम अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। मतलब एक बार रेड कलर का प्लास्टिक था, दोबारा हमने ब्लैक कलर का प्लास्टिक तैयार करके उसको रिसाइकिल करके मेल्टेड प्लास्टिक को आसानी से मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। किस चीज से पिघला सकते हैं? अभी हीट देकर, उसको उष्मा देकर। रोल्ड इनटू शीट्स, उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। शीट, प्लास्टिक की शीट तैयार की जा सकती है जिनको छत वगैरह पे लगाने के लिए या कहीं भी कोई भी काम में इस्तेमाल ले सकते हैं। That is why it finds such a variety of uses। तो यही कारण है कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम कि घरों में वो कोई मटेरियल की चीजों की बजाय प्लास्टिक की चीजें सबसे ज्यादा मिलती हैं। प्लास्टिक की चीजें सबसे ज्यादा मिलेंगी। रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं और अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हो सकता है। मेल्ट कर सकते हैं, आसानी से उसकी शीट वगैरह बना सकते हैं। ये कारण हो गए भी उसके कि उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके बारे में बात में करेंगे भी हम
कि प्लास्टिक को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, तो उसके नुकसान भी है। एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है भी, इसके दुष्परिणाम भी हैं। दुष्परिणाम का जो सबसे लेटेस्ट वो है, एग्जाम्पल बताता हूँ। गवर्नमेंट ने किस चीज को बैन कर दिया है अभी आजकल? पॉलीथीन को। जिस पॉलीथीन में हम सब्जी फल वगैरह लेके आते हैं ना, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कर दिया गया है? बैन। कि एक बार प्लास्टिक को यूज किया, उसके बाद फेंक देते हैं ना, उस प्लास्टिक को बोलते हैं हम सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने क्या कर दिया है? बैन। और उसमें कौन सी चीज आई अभी? पॉलीथीन। पॉलीथीन भी कौन से वाले? जो हम नॉर्मल दुकानों से सामान लेते हैं और वो दुकानदार सामान डाल के पकड़ा देते हैं, वो पॉलीथीन बैन करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो खत्म नहीं होती। एक बार मिट्टी में डाल दी तो वो खत्म नहीं होगी, 20, 30, 50, 100 सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। तो इसके बाद करते हैं भी प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार। कितने प्रकार का होता है प्लास्टिक? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा प्लास्टिक है? एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखो क्या क्या है प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, उसके बारे में करते हैं अभी। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक 2 टाइप का प्लास्टिक हो गए भी। थर्मोप्लास्टिक कौन सा टाइप का प्लास्टिक है अभी इसमें देखो बात करते हैं। द प्लास्टिक which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। तो कौन सा प्लास्टिक है भाई? द प्लास्टिक विच, प्लास्टिक कौन सा? कौन से प्लास्टिक की बात कर रहे हैं हम? थर्मोप्लास्टिक की। विच गेट्स डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा भी कि उसकी जो फॉर्मेशन है या उसकी जो संरचना है उसको पिघलाया जा सकता है। संरचना को क्या किया जा सकता है? उसकी संरचना को मिटाया जा सकता है। मिटाया कैसे जा सकता है? जैसे बोतल की बात कर रहे थे हम। बोतल है, बोतल को अगर हम गर्म कर देंगे तो बोतल धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी? छोटा आकार होता चला जाएगा, और ज्यादा हीट देते जाएंगे तो वो क्या होगा? एक टुकड़ा सा बन जाएगा प्लास्टिक का। तो ये हो गया उसका डिफॉर्म। एंड उसके आगे है डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट। बेंट है कि उसको आसानी से जिस भी आकार में हम मोड़ना चाहते हैं उसी आकार में मोड़ सकते हैं। आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो कौन कौन से प्लास्टिक्स हैं ऐसे थर्मोप्लास्टिक? देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। द प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली। डिफॉर्म्ड इजीली कि उसके आकार को आसानी से बदला जा सकता है। एंड कैन बी बेंट इजीली, उसको आसानी से मोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो वो प्लास्टिक क्या कहलाएंगे भी? थर्मोप्लास्टिक्स। इसके बाद दोबारा इसके थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है भी पॉलीथीन और पीवीसी। एग्जांपल भी जरूरी है भी, एग्जांपल साथ साथ लिखते जाओ। पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी की बात करेंगे हम। जो घरों में तार वगैरह कट जाते हैं बिजली वाले, तो उसके ऊपर एक टेप लगाते हैं। टेप लगाते हैं ना, वो कौन सी टेप होती है? पीवीसी टेप। किस चीज की बनी हुई है? प्लास्टिक की बनी हुई है पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म के बारे में करेंगे, क्या है पीवीसी के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तो इसके बाद है भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है भी? द प्लास्टिक विच, दूसरी टाइप के प्लास्टिक कौन से रहेंगे भी? जिनको हम गर्म करेंगे या कितनी भी हीट है उस पर गर्म करेंगे तो वो आसानी से ना तो मुड़ेंगे और ना वो क्या होंगे? डिफॉर्म होंगे।
वो तो सीधा का सीधा क्या है, टूट जाएंगे। जैसे कि बात कर रहे थे हम, टीवी का रिमोट है हमारा, टीवी का रिमोट किस चीज का बना रहता है, प्लास्टिक का। एक बार टूट गया, उसको गर्म करेंगे तो चलो टीवी का रिमोट नहीं होता भाई, टीवी का रिमोट तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, थर्मोप्लास्टिक में। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की। इलेक्ट्रिक स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच को अगर हम गर्म करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्विच को अगर हम गर्म करके दूसरी कोई चीज बनाना चाहे तो बन जाएगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वो कैसा प्लास्टिक है भाई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कि एक बार जहां पर सेट हो गया उसी जगह पर सेट रहेगा, वहां से अगर टूट जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो क्या यदि द प्लास्टिक व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, व्हिच कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन और हीटिंग। कि उसको गर्म करके दोबारा से हम दूसरे आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते। उसको अगर दूसरे आकार में परिवर्तित करना भी है तो किस तरीके से कर सकते हैं भाई, फैक्ट्रीज वगैरह या जो जो भी कंपनी उस चीज का प्रोडक्शन कर रही है तो उस कंपनी के प्रोडक्शन में उसको ले जाके प्रोसेसिंग वगैरह करवा के उसको मिक्स कर सकते हैं किसी दूसरे प्लास्टिक के साथ। तो वो इतना ज्यादा रीयूजेबल नहीं है। टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे भाई, बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। तो देखते हैं अभी इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। देखो थर्मोप्लास्टिक के बारे में क्या होता है अभी, इजीली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। आसानी से उस जिनको गर्म करके मोल्ड डिफॉर्म क्या हो गया, उनका आकार है परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि बोतल वाला एग्जांपल लिया था हमने, अगर बोतल में बहुत ज्यादा गर्म पानी डालते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा गर्म करने पर। दूसरी बात पेन है, पेन को हम गर्म करेंगे, बीच में से गर्म करेंगे, उसको आसानी से मोड़ देंगे, मुड़ जाएगा तो उसी आकार में रह जाएगा। इस टाइप के प्लास्टिक तो कौन से कहलाएंगे भी, थर्मोप्लास्टिक। दूसरे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक स्विच का उदाहरण लिया था कि एक बार उनको गर्म करके कोई भी आकार दे दिया तो फिर उनको दोबारा कोई आकार नहीं दे सकते। इस तरीके के प्लास्टिक क्या कहलाएंगे भी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कि जो एक बार, थर्मो का मतलब किस चीज से, हीट से, और सेटिंग का मतलब सेट कर दिया, कि एक बार सेट कर दिया तो दोबारा उसकी आकार को से नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स है भी बेकेलाइट और मेलामाइन, और थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं पॉलीथीन और पीवीसी। ठीक है, पीवीसी पाइप्स आते हैं जो पानी वगैरह ले जाने के लिए, पानी की फिटिंग करते हैं ना, उसमें जो पाइप लगे रहते हैं वो कौन से हैं, पीवीसी पाइप। तो उन पाइप्स को क्या करते हैं, गर्म करके आसानी से मोड़ सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो आज करवाएंगे भी, आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं कल। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी आज के लिए थैंक यू।